आपको अच्छी तरह से पता नहीं कि घर के अंदर कोई नहीं है। अबे गधे, अगर कोई अंदर होता तो शोर सुनकर अब तक बाहर ना आ जाता। चल जल्दी कर। क्या हुआ उस्ताद, क्या हुआ? ऐसा ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरे सर के अंदर घुस रहा है, जैसे कि वो जानता है कि मैं कहां हूं, क्या कर रहा हूं। कैसी बातें कर रहे हो उस्ताद? ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा ऐसा एक बार पहले भी हुआ था। कमलेश्वर ने किया था, मगर वो तो मर गया। फिर ये सब कौन कर रहा है? उस्ताद, अगर आज आपकी तबीयत ठीक नहीं तो ये काम कर लेंगे उस्ताद। तेरा दिमाग खराब है? अंदर इतना सारा माल पड़ा है हमारे लिए और तू बोलता है वापस चले। चल शुरू हो जा, मैं ठीक हूं, चल। पता नहीं मैं भी क्या क्या सोचता रहता हूं। वो किसी के दरवाजे का ताला तोड़ने की कोशिश करे, लेकिन वो है कहाँ? दरवाजे पे कुछ लिखा है, तरुण पालेकर 15 गुलमोहर हाउस। मुझे इंस्पेक्टर पांडे को फोन करना चाहिए। इंस्पेक्टर पांडे, मैं माया बोल रही हूँ। इंस्पेक्टर पांडे, मुझ में विवाह शक्ति है। मेरी तीसरी आंख खुल गई है। इंस्पेक्टर, आप मेरा यकीन कीजिए, मैंने अभी अपने पापा के खूनी को देखा। वो किसी के घर में चोरी कर रहा है। किसी तरुण पालेकर के घर में, 15 गुलमोहर हाउस। इंस्पेक्टर, आप मेरा यकीन कीजिए, आप जल्द से जल्द वो घर ढूंढ लीजिए और वहां पहुंच जाइए। ठीक है। तरुण पालेकर 15 गुलमोहर हाउस, ये पता तो जुहू का है सर। हमें वहां जल्द से जल्द पहुंचना होगा। अगर माया सच कह रही है तो वो खूनी भी हमें वहीं मिलेगा। मुझे तो ऐसा लगता है सर, वो लड़की पागल हो गई, हमें वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। ये मत भूलो राघव कि ये शक्ति उसके पिता में भी थी। हो सकता है वो शक्ति इस लड़की में भी आ गई हो। अरे ये खुल क्यों नहीं रहा? उस्ताद, इसे भी तो खोलना पड़ेगा। तेरी चल जल्दी कर, कोई आ जाएगा तो मत आइए। आवाज तो इधर से ही आई थी, लगता है कोई है। तू दरवाजा खोल, मैं इसको देखता हूं। क्या दिखाई दे रहा है? हाँ, पहुंच गई हूँ। चौकीदार? नहीं, ये तो चौकीदार को मार डालेगा। वो इसका खून कर देगा। उसने तो पागलपन सवार है। हे भगवान! इंस्पेक्टर, वो उसका खून कर देगा। खून कर देगा? घबराओ मत माया, हम वहां जल्दी पहुंचने वाले हैं। ड्राइवर, जल्दी भगाओ। मैं क्या करूं? कहीं उसने वॉचमैन का खून तो नहीं कर दिया? मैं क्या करूं?
ए, कौन है तुम? हैं? ये किसकी चीख थी? कौन है? मेरा सर फट रहा है। कैसी चीख उस्ताद? मैंने तो कुछ नहीं सुना। कोई मेरे सर के अंदर चीख रहा है। भागो उस्ताद! पुलिस! पुलिस उस्ताद! क्या हुआ फिर? अच्छा वो आप लोग आ गए, नहीं तो वो दोनों मुझे मार डालते। दोनों? इसका मतलब माया सही कह रही थी। उस लड़की में भी वही शक्ति है जो उसके पिता में थी। अब क्या? रख। पैसा लाओ। दिमाग खराब कर रहा है। भाग! भाग यहाँ से! अरे उस्ताद, रात का गुस्सा अभी तक नहीं उतरा क्या? रात को अचानक क्या हो गया था? वही सब हुआ था मुन्ना, जिसकी वजह से मैंने 10 साल जेल में काटे। कोई मेरे दिमाग के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, पर कमलेश्वर तो मर गया। फिर कौन हो सकता है? उफ, ख्वाहिश तेरी। उस्ताद, उस्ताद चिल्ला मत। क्या है? ये देखो उस्ताद। कमलेश्वर की शक्ति अब उसकी बेटी माया में भी। कमलेश्वर की बेटी माया, तो ये सब वो कर रही थी। यही सब दोबारा हो रहा है। ये लड़की मेरे दिमाग के अंदर घुस रही है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैं जानता हूं उसे कैसे ठिकाने लगाना है। हट! राघव, क्या कुछ पता चला? कौन है वो आदमी? बोलिए, कौन है वो आदमी? क्या लिखा है? देखो। क्या हुआ? क्या हुआ माया? इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, वो जानता है मैं कौन हूँ। उसने दीवार पे लिखा है कि उसे मालूम है मैं कौन हूँ। इंस्पेक्टर, वो मुझे मार डालेगा। क्या आप बता सकते हैं कि उसका कमरा कैसा है? क्या वहां कोई ऐसी चीज है जिसकी मदद से हम उस तक पहुंच सकते हैं? नहीं इंस्पेक्टर, नहीं, वहां ऐसी कोई चीज नहीं है। आपने कहा कि उस कमरे में एक और आदमी भी था। कौन है वो और कैसा दिखता है? हाँ इंस्पेक्टर, इस कमरे में एक और आदमी है। उसका कद लंबा है और रंग सांवला। उसके गाल पर एक चोट का भी निशान है और उसके हाथ पर एम लिखा है। हाँ इंस्पेक्टर, उसके हाथ पर एम लिखा है। गाल पर चोट का निशान है और हाथ पर एम लिखा है। राघव, तो सर तुम यहीं ठहरो, मैं जाकर देखता हूं कि पुलिस रिकॉर्ड में ऐसा कोई आदमी है या नहीं।
माया, तेरी बारी। मैंने सारे रिकॉर्ड्स देख लिए सर। वो आदमी जिसके चेहरे पे निशान है और उसके दाएं हाथ पे एम लिखा हुआ है, वो इस ही शहर का एक बदमाश है और ये प्रिंट आउट भी उसी का है। मुन्ना ज्यादातर रायपुरा एरिया में देखा गया है, 2 बार छोटी छोटी चोरियों में पकड़ा भी गया है। इसकी तो दुश्मनी कमलेश्वर साहब के साथ नहीं हो सकती। इसके साथियों की लिस्ट कहाँ है? मुन्ना वीरू नाम के मुजरिम का खास आदमी है। बड़े बड़े घरों में चोरियां करना इसका पेशा है। इसके पास एक बटन वाला चाकू है। 10 साल पहले कमलेश्वर साहब की मदद से गिरफ्तार हुआ था। 3 महीना पहले ही जेल से रिहा हुआ है। यही है कमलेश्वर साहब का खूनी। कौन है? पुलिस। जी, कहिए क्या काम है? मैं इंस्पेक्टर विनोद हूं। आपकी रखवाली के लिए आज रात मेरी ड्यूटी लगी है। लेकिन यहाँ पर तो इंस्पेक्टर राघव थे ना? जी, मैं आ गया तो उनकी छुट्टी हो गई। ठीक है, कहिए क्या चाहिए? इंस्पेक्टर पांडे ने आपके लिए एक बहुत जरूरी काम दिया है। कह रहे थे कि अगर आप अभी कर दें तो बहुत अच्छा होगा। खुद तो आपके पापा के खूनी को ढूंढने में लगे हुए हैं, तो उन्होंने मुझे भेज दिया। कैसा काम? शहर के एक बहुत बड़े आदमी का अपहरण हुआ है। हम उन्हें ढूंढना चाहते हैं। अगर आप अपनी शक्ति की मदद से हमारी मदद कर सके तो हमारी मुश्किल आसान हो जाए। देखिए, मैं हर रोज अपने पापा के खूनी को ढूंढने में अपनी सारी शक्ति लगा देती हूँ, जिसकी वजह से बहुत कमजोर महसूस करती हूँ। क्या ये काम कल तक नहीं हो सकता? जी नहीं मैडम, जो भी करना है आज रात को ही करना पड़ेगा। ठीक है, आपके पास उसकी कोई चीज है? जी हाँ मैडम, मैं लाया हूं। मैडम, मुझे पूरा यकीन है कि ये चप्पल आपको उस आदमी के बहुत करीब पहुंचा देगी। दीजिए, आइए मेरे साथ। अब देखो ना क्या होता है इस लड़की से। न जाना न जाना ये दिल तेरा दीवाना। मीडियम वेव 2168 किलोहर्ट्ज पर। अब सुनिए पराजित कार्यक्रम पुलिस ड्रामा। वाह, पुलिस ड्रामा बहुत बढ़िया होता है। दरवाजा खोलो। वाह, क्या डायलॉग है। वीरू दरवाजा खोलो। क्या डायलॉग है। दरवाजा खोलो वीरू। क्या तो नहीं तो तोड़ देंगे दरवाजा। हवलदार दरवाजा तोड़ दो। बोल वीरू कहाँ है? बताओ वीरू कहाँ है?
साहब मुझे नहीं पता, पर मार डालूंगा। नहीं साहब, पर आखिरी बार मिला था तो मुझसे कह रहा था जैसे बाप को मारा है वैसे बेटी को भी खत्म कर दूंगा। हाँ भेजो इसे। लाइट्स बंद कर दीजिए प्लीज। प्लीज माया जी, जरा जल्दी कीजिए। इस चप्पल को छूकर देखिए कि वो आदमी क्या देख रहा है, क्या महसूस कर रहा है। प्लीज जल्दी कीजिए ना। चप्पल तो अपने आप चमकने लग गया। लगता है मेरा काम आसान हो जाए। कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? वही देखो जो वो देख रहा है, करो जो वो महसूस कर रहा है, जिसका ये चप्पल है। रुक क्यों गई? चलो माया, फिर से वही शुरू करो। देखो, महसूस करो। मेरा सर फटता जा रहा है। मुझे चक्कर आ रहे हैं। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाता जा रहा है। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ये चप्पल कैसी है? मुझे पता नहीं चला। मैंने भी तेरे बाप को मारा था। और अब किसी तरह मैं तुझे भी मार दूंगा। हाँ, ये चप्पल एक मरे हुए आदमी की है। जो तुम महसूस कर रही हो वो मौत है माया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। शरीर करता जा रहा है। मेरे शरीर में खून नहीं है। मेरी शक्ति जाती जा रही है। हाँ माया, मौत को आती देख रही हो। बताओ माया, कैसी लगती है मौत? वीरू, मैं कह रहा हूं छोड़ो इसे, छोड़ो इसे। माया, माया, माया होश में आओ। माया, माया, माया होश में आओ। मैंने अभी अभी मौत महसूस की थी इंस्पेक्टर साहब। एक आखिरी सवाल का जवाब दो। अब पल में मैं खुद मरने वाला हूं। मुझे बताओ, मौत कैसे लगती है?